हम सबकी एक आदत होती है बड़ी सोच रखने की। आज फिट होना है तो हम सोचते हैं कि रोज घंटों जिम जाना पड़ेगा। अगर किताब पढ़नी है तो रोज 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अगर नई स्किल सीखनी है तो पूरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। लेकिन बीजे फोक कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी को बदलने के लिए आपको भारी भरकम काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं, जिन्हें लेखक ने नाम दिया है टीनी हैबिट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायरो बुक्स और आज हम बात करेंगे बीजे फोक की बेमिसाल किताब टीनी हैबिट्स की। सीखिए कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी आदतें, आपका स्वास्थ्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो राज जो आपको बड़े बदलाव के लिए तैयार करेगा। एक छोटे कदम से शुरुआत। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको रोज 1 घंटे वर्कआउट प्लानिंग की जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए सिर्फ 1 पुशअप से। जी हाँ, सिर्फ 1, क्योंकि जब आप 1 पुशअप करते हैं तो आपका दिमाग इसे एक आसान काम मान लेता है। वह इसे बोझ नहीं समझता और धीरे धीरे यही 1 पुशअप आगे बढ़कर 5 हो सकता है, फिर 10 और फिर पूरी एक्सरसाइज रूटीन। लेखक का कहना है कि इंसान किसी भी बड़े काम से डरता है लेकिन छोटे काम से कभी नहीं डरता। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद पर बोझ नहीं डालते। यही बोझ न होने की वजह से आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। एक दांत की आदत। बीजे फोक अपने रिसर्च में एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं अगर आप फ्लोसिंग की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 1 दांत से कीजिए। सुनने में मजाक लगेगा लेकिन असल में यही सबसे बड़ा प्रभावी तरीका है। जब आप सिर्फ 1 दांत फ्लोस करेंगे तो आपका दिमाग इसे बहुत आसान मानकर तुरंत स्वीकार करेगा और धीरे धीरे यही आदत आपके पूरे दांतों तक पहुंच जाएगी। नई आदत को पुरानी आदतों से जोड़ना। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, एंकरिंग, मतलब नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे ही आप किसी पुरानी आदत को करते हैं तुरंत उसके बाद नई आदत जोड़ दीजिए। उदाहरण, जैसे ही आप दांत ब्रश करें तुरंत उसके बाद 1 पुशअप करें। जैसे ही आप सुबह कॉफी पिएं उसी समय 1 लाइन लिख डालें। जैसे ही आप घर में जूते उतारें उसी समय पानी की 1 बोतल भर दें। इससे होता क्या है, आपकी पुरानी आदत नई आदत का संकेत बन जाती है और इस तरह आप नई आदत को मजबूती से अपनी जिंदगी में फिट कर लेते हैं। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। बीजे फोक का मानना है कि इंसान तब ज्यादा सफल होता है जब वह बदलाव को छोटा और आसान और मजेदार बना लेता है। जब आप खुद को छोटे छोटे कामों में सफल होते देखते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। यही आत्मविश्वास आपको आगे और बड़े बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक कहते हैं हमारी जिंदगी के बड़े बदलाव दरअसल छोटे छोटे कामों की जड़ से निकलते हैं। तो दोस्तों, टीनी हैबिट्स का पहला मंत्र यही है, छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आना चाहिए तो खुद को बड़े बड़े लक्ष्यों के बोझ तले मत दबाइए, बल्कि आज ही किसी छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। चाहे वह 1 पुशअप हो, 1 दांत फ्लोस करना हो या सिर्फ 1 लाइन लिखना हो। याद रखिए, बड़े पहाड़ भी छोटे छोटे कंकड़ों से बनते हैं। उसी तरह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता भी छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। यह था टीनी हैबिट्स का पहला भाग, जिसमें हमने समझा कि छोटे बदलाव सबसे शक्तिशाली क्यों होते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे आदतों का असली फॉर्मूला, जिसे बीजे फोक ने B=MAP कहा है। भाग 2, आदतों का असली फॉर्मूला, B=MAP। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि छोटे बदलाव कैसे बड़ी आदतों की नींव रखते हैं। अब बीजे फोक हमें बताते हैं कि आखिर कैसे आदतें बनती हैं। इनका एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है। यहाँ बी का मतलब है बिहेवियर, यानी कि व्यवहार, और यह 3 चीजों से बनता है। M=, मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। A=, एबिलिटी, यानी कि क्षमता। P=, प्रॉम्प्ट, यानी कि संकेत या ट्रिगर। यानी कोई भी आदत तभी बनती है जब आपके पास इन तीनों का सही मिश्रण हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मोटिवेशन। मोटिवेशन वह ऊर्जा है जो हमें किसी काम को करने के लिए धक्का देती है। जब मोटिवेशन ऊंचा होता है तो हम कठिन काम भी कर लेते हैं। लेकिन बीजे फोक बताते हैं
कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी आप बहुत उत्साहित होते हैं तो कभी बिल्कुल आलसी। आज आपकी आदत सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है, तो जैसे ही यह कम होगा आदत टूट जाएगी। उदाहरण, आपने तय किया कि रोज 30 मिनट वर्कआउट करेंगे। पहले दिन मोटिवेशन ऊंचा है, आप पूरा करते हैं, लेकिन चौथे दिन थकान है, मन नहीं है, आप छोड़ देते हैं। नंबर 2, क्षमता यानी कि एबिलिटी। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण एबिलिटी यानी काम कितना आसान है। अगर काम बहुत आसान है तो मोटिवेशन कम होने पर भी आप कर लेंगे। इसलिए टीनी हैबिट्स का राज यही है कि आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि दिमाग बहाने ना बना सके। उदाहरण, अगर आपको रोज मेडिटेशन करना है तो शुरुआत 20 मिनट से मत कीजिए, शुरुआत सिर्फ एक गहरी सांस से कीजिए। अगर आपको रोज लिखना है तो पहला दिन सिर्फ एक वाक्य लिखिए। जैसे ही काम आसान बनता है आदत पक्की हो जाती है। नंबर 3, संकेत यानी कि प्रॉम्प्ट। बीजे फोक कहते हैं कि आदत तभी शुरू होती है जब उसे शुरू करने का एक संकेत यानी कि ट्रिगर मिलेगा। संकेत हमें याद दिलाता है कि अब यह काम करना है। संकेत 3 तरह के हो सकते हैं, समय आधारित जैसे रोज सुबह 7 बजे अलार्म, स्थान आधारित जैसे ऑफिस पहुंचने ही पानी पीना, आदत आधारित एंकरिंग जैसे दांत ब्रश करने के बाद पुशअप करना। लेखक का कहना है कि प्रॉम्प्ट के बिना कोई भी आदत शुरू नहीं होती है, इसलिए आदत को किसी न किसी संकेत से जोड़ना जरूरी है। मोटिवेशन, क्षमता और संकेत का संतुलन। अब सोचिए, अगर मोटिवेशन कम है लेकिन काम आसान है और सही समय पर संकेत मिल गया तो आप आदत को जरूर करेंगे। लेकिन अगर काम बहुत कठिन है और चाहे मोटिवेशन हो या संकेत, आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यही वजह है कि बीजे फोक कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, मेक हैबिट्स इजी। वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए आप रोज पुशअप करना चाहते हैं। मोटिवेशन, आप फिट होना चाहते हैं। क्षमता, शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से करें। संकेत, जैसे ही सुबह दांत ब्रश करें आप तुरंत पुशअप कर लें। अब यह आदत टिकने लगेगी क्योंकि आपने तीनों तत्वों को साथ जोड़ दिया है। दोस्तों, बीजे फोक का दूसरा बड़ा सबक यही है कि आदतें मोटिवेशन से नहीं बल्कि सही संकेत और आसान शुरुआत से बनती हैं। जब आप B=MAP फॉर्मूले को समझ जाते हैं तो आपको अपनी आदतों में कोई भी नई आदत डालने से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि आदतें छोटे बदलावों से शुरू होती हैं और उनका फॉर्मूला है B=MAP। लेकिन असली चुनौती यह है कि जब हम किसी आदत को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। बीजे फोक हमें बताते हैं कि आदत को टिकाने का असली राज मोटिवेशन या इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हमारी भावनाएं यानी कि इमोशंस हैं। इमोशंस बनाते हैं आदतें। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति रखूंगा और इस आदत को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति कभी स्थायी नहीं है। एक दिन आप मजबूत महसूस करेंगे, अगले दिन थक जाएंगे। बीजे फोक कहते हैं, हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय इमोशंस नॉट बाय मोटिवेशन। यानी जब किसी आदत को करने से आपको अच्छा महसूस होता है तब दिमाग उस आदत को बार बार दोहराना चाहता है। जश्न मनाने की ताकत। लेखक एक आसान तकनीक बताते हैं, सेलिब्रेट योर सक्सेस। मतलब जब भी आप कोई नई आदत पूरी करें, इवन अगर वह बहुत छोटी ही क्यों ना हो, तो तुरंत खुद को बधाई दें। यह बधाई कई तरीकों से हो सकती है। अपने आप को शाबाश कहना, मुस्कुराना, हाथ उठाना, यस कहना या खुद को दिमाग में हाई फाइव देना। यह छोटे छोटे सेलिब्रेशन आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है। दिमाग इस सकारात्मक अनुवाद को याद रखता है, उसी काम को फिर से करने की चाह रखता है। छोटी सफलताएं, बड़ा आत्मविश्वास। बीजे फोक कहते हैं कि बड़ी आदतें टिकाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से की सफलता का जश्न मनाना। जब आप छोटी सफलताओं का अनुभव करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे मैं कर सकता हूँ वाली सोच पैदा करता है और यही सोच आगे चलकर आपके अंदर बड़े बदलाव लाती है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है रोज 50 पुशअप करना तो शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से करें। जब आप एक पुशअप पूरा कर लें तुरंत जश्न मनाएं। धीरे धीरे आपका मन कहेगा चलो एक और कर लेते हैं। इस तरह बिना दबाव के आप 50 तक पहुंच जाएंगे।
आत्म दबाव की गलती। कई बार लोग सोचते हैं कि आदत को टिकाने के लिए खुद पर सख्ती करनी होगी, लेकिन बीजे फोक कहते हैं गिल्ट और प्रेशर आदतों को तोड़ता है। अगर आप किसी आदत को 1-2 दिन छोड़ भी देते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने आप से कहिए ठीक है, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। जब आप खुद के साथ दयालु रहते हैं तो आदतों को दोबारा अपनाना आसान हो जाता है। सही माहौल बनाना बीजे फोक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है माहौल, यानी कि एनवायरनमेंट। अगर आपका वातावरण नई आदत को आसान बनाता है तो वह आदत लंबे समय तक टिकेगी। उदाहरण, अगर आपको रोज फल खाना है तो उन्हें फ्रिज में छुपाकर मत रखिए, बल्कि टेबल पर सामने रखिए। अगर आपको रोज लिखना है तो लैपटॉप को ऐसी जगह रखिए कि वह तुरंत आपके सामने हो। आदतें जब पक्की होती हैं, जब वे आसान और उपलब्ध लगती हैं। तो दोस्तों, बीजे फोक का तीसरा बड़ा सबक है नई आदतों को टिकाने के लिए जश्न मनाइए, भावनाओं को जोड़िए और वातावरण को आसान बनाइए। इच्छा शक्ति और मोटिवेशन तभी लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन खुशी और आत्मविश्वास हर आदत को गहराई से जड़ें जमाने में मदद करती है। भाग 4, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? बुरी आदत की जड़ समझिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप बुरी आदत क्यों करते हैं। हर बुरी आदत के पीछे कोई न कोई ट्रिगर यानी कि संकेत होता है। आप स्ट्रेस होने पर सिगरेट पीते हैं, बोरियत होने पर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, थकान होने पर जंक फूड खाते हैं। यानी आदत खुद समस्या नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जो उस आदत को ट्रिगर करती है। बीजे फोक कहते हैं अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका क्यों और कब ढूंढिए। बुरी आदत को मुश्किल बनाइए। लेखक का सुझाव है कि किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है उसे करना मुश्किल बना दीजिए। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या ऐप्स को दूसरे पेज पर छुपा दीजिए। अगर आपको जंक फूड से बचना है तो उसे घर में मत रखिए। जब वह सामने ही नहीं होगा तो आपका दिमाग उसे अपनाने से बचेगा। अगर रात तक मोबाइल देखने की आदत है तो सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। जब बुरी आदत आसान नहीं रहेगी तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे छोड़ देगा। बुरी आदत की जगह अच्छी आदत डालिए। बीजे फोक बताते हैं कि आदतें अचानक खत्म नहीं होती, आप उन्हें सिर्फ किसी और आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण, अगर स्ट्रेस में आप सिगरेट पीते हैं तो उसकी जगह गहरी सांस लीजिए या पानी पी लीजिए। अगर बोरियत में मोबाइल उठाते हैं तो उसकी जगह 5 मिनट टहल लीजिए। अगर जंक फूड खाने की आदत है तो उसकी जगह फल या नट्स को आसान पहुंच में रखिए। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न सीखने लगता है। आदत को धीरे धीरे कमजोर करें। बीजे फोक का मानना है कि आदतें पौधों की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें पानी नहीं देंगे तो वे धीरे धीरे सूख जाएंगी, मगर अगर आप बुरी आदत से एकदम लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हार जाएं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसका पोषण कम कर देंगे तो वह खुद मर जाएंगी। उदाहरण, अगर आप रोज 3 बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो धीरे धीरे इसे 2 बार करिए, फिर 1 बार। कुछ समय आपका दिमाग खुद इसकी पकड़ से बाहर आ जाएगा। खुद को दोष मत दीजिए। अक्सर आप बुरी आदत को तोड़ने में असफल होते हैं तो खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन बीजे फोक कहते हैं गिल्ट कभी मदद नहीं करता। अगर आप 1-2 बार फिर से उस बुरी आदत में फंस जाएं तो खुद को कोसिए मत, बल्कि इसे एक सीख की तरह लीजिए और सोचिए अगली बार मैं कौन सा नया तरीका अपनाऊंगा। तो दोस्तों, बीजे फोक का चौथा सबक है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाइए, सही विकल्प दीजिए और धीरे धीरे कमजोर कीजिए। याद रखिए, बुरी आदतों से छुटकारा एक प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। धैर्य रखिए और छोटे कदम उठाइए। भाग 5, आदतों से नया जीवन, छोटे कदम बड़ी उड़ान। बीजे फोक कहते हैं कि जब आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वे अपने आप एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी लहर पैदा करते हैं। इसे वे शाइन साइकिल कहते हैं, यानी जब एक आदत से आपको खुशी मिलती है तो वही खुशी दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। उदाहरण, अगर आप हर सुबह सिर्फ एक पुशअप से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर एक्टिव महसूस करेगा। इससे आप वॉक पर जाने लगेंगे, फिर पूरी वर्कआउट करने लगेंगे। अगर आप रोज सिर्फ एक लाइन लिखते हैं तो यह आपको संतोष देगा और धीरे धीरे आप पूरा पन्ना फिर पूरी किताब लिख सकते हैं। अगर आप रोज एक मुस्कान किसी को देते हैं
तो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और धीरे धीरे आपका पूरा सामाजिक जीवन बदल सकता है। बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे किताब का सबसे बड़ा संदेश है स्टार्ट स्मॉल, फील गुड एंड लेट इट ग्रो। यानी बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से कीजिए। बहुत से लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते और फिर निराश हो जाते हैं। टीनी हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो छोटे छोटे काम लगातार करते रहते हैं। आत्मविश्वास की ताकत। बीजे फोक का कहना है कि टीनी हैबिट्स केवल आदतों की किताब नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास की किताब है। हर बार आप एक छोटी आदत पूरी तरह करते हैं तो उनका जश्न मनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको यकीन दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ। जब यह सोच आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप किसी भी बदलाव से नहीं डरते। चाहे करियर में हो, रिश्तों में या स्वास्थ्य में, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। रिश्ते और समाज पर असर। बीजे फोक बताते हैं कि टीनी हैबिट्स सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है। बीजे फोक बताते हैं कि टीनी हैबिट्स सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि आपके रिश्तों और समाज को भी बेहतर बनाती है। अगर आप हर दिन किसी को एक छोटा सा धन्यवाद कहते हैं तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है। अगर आप रोज किसी की मदद करने की आदत डालते हैं तो आपका सामाजिक दायरा मजबूत होता है। अगर आप अपने परिवार में एक छोटा सा अच्छा व्यवहार रोज अपनाते हैं तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। यानी छोटी आदतें सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देती हैं। नई जिंदगी का दर्शन। टीनी हैबिट्स का दर्शन यही है कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव कीजिए और उन्हें रोज दोहराइए। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव आपके जीवन को नई दिशा देंगे। बीजे फोक हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वह कितनी भी बार असफल हुआ हो, वह नई जिंदगी शुरुआत कर सकता है और यह नई शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस किताब का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि छोटे बदलावों को अपनाइए, उनका जश्न मनाइए, उन्हें बढ़ने दीजिए। यही छोटे छोटे आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगी। इसी तरह टीनी हैबिट्स की यह समरी पूरी होती है। अगर आपको यह विस्तार से समझाया गया हिंदी वॉइस ओवर स्टाइल पसंद आया तो इंस्पायरो बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी टीनी हैबिट अपनाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।